राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे उड़िया बाबा जी की जीवनी। और कौन थे उड़िया बाबा? उड़िया बाबा जी एक महान संत हुए हैं और उड़िया बाबा जी हमें बहुत कुछ देके भी गए हैं। कैसा कि उड़िया बाबा जी जब इतना कुछ करके गए हैं तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि उड़िया बाबा जी कौन थे। तो उड़िया बाबा जी के आश्रम में जब आप लोग आएंगे, ये आश्रम, तो इधर आपको इधर उड़िया बाबा आश्रम की ओर से जो प्रकाशित जो उड़िया बाबा जी की पुस्तकें हुई हैं वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। और उसमें उड़िया बाबा जी के उद्देश्य, गीता, तत्वलोक इत्यादि हैं। तो उड़िया बाबा जी अब जो कौन थे? उड़िया बाबा जी एक ऐसे संत थे जिनके मुंह से जो भी वचनामृत निकलता था लोगों को उसे को सुनने सुने क्या शांति मिलती थी। उड़िया बाबा जी के वचनों को सुनने से लोगों को शांति, सही मार्ग पर चलने की ओर का रास्ता मिलता था। ऐसे थे हमारे उड़िया बाबा। और उड़िया बाबा जी के काल में गीता प्रेस ने गोरखपुर से उनके उपदेशों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। उड़िया बाबा जी के काल में गीता प्रेस से एक उड़िया बाबा जी का संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसका नाम रखा गया था उड़िया बाबा जी का उपदेश। पर उसके बाद अब वो आपको उड़िया बाबा आश्रम में और वहीं से यह प्रकाशित होता है, तो वहां आपको यह मिलेगा। और उड़िया बाबा जी का जब अब आती है बाल्यकाल की बात, तो उड़िया बाबा जी के बाल्यकाल में उनको ही अनंत सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। बाल्यकाल में ही उड़िया बाबा जी के, और उन पर अन्नपूर्णा जी की विशेष कृपा थी। कभी भी उनके पास कोई भी जाए या वो भी कहीं जाए तो कोई भूखा नहीं रह सकता था। चाहे कितना भी भीषण जंगल हो, चाहे कितना भी कहीं भूखमरी पड़ी हो, पर उड़िया बाबा जी के वहां जाते ही वहां सब खुशहाल हो जाता था। और उड़िया बाबा जी को अन्नपूर्णा माँ की ऐसी कृपा थी कि वह थोड़े से अनाज में भी अनंत लोगों को भोजन पवाने की इच्छा रखते थे। भोजन कितने भी लोग आ जाएं, कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। उड़िया बाबा जी ने मनुष्यों तक तो ठीक है, और साथ में पशु पक्षियों का भी भंडारा करवाया है। और इनका, उड़िया बाबा जी का पूरा नाम श्री पूर्णानंद तीर्थ जी पड़ा सन्यास के बाद। और यह एक राजघराने से थे। जो उड़िया बाबा जी थे वह राजघराने से थे। जगन्नाथपुरी में इनका जन्म हुआ था वहीं, और ये वहीं के राजघराना जो होता है वहीं से थे। इनके पिताश्री का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पिताश्री का नाम वैद्यनाथ मिश्र। और इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन, हाँ, इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन अगस्त सन 1875 में हुआ था। और जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता श्री, इनका नाम लक्ष्मी देवी था, उनका भगवत धाम को प्राप्त हुई। और फिर इनकी तभी से इनकी शिक्षा घर पर ही हुई 12 वर्ष तक। और फिर इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। इन्होंने संन्यास किससे? विक्रम संवत 1964 में 32 वर्ष की आयु में इन्होंने जगन्नाथपुरी के जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे समय पर, तो उन्होंने इनसे संन्यास लिया। तब वो दंडी सन्यासी के रूप में भी जाने जाते थे, पर उनने फिर बाद में दंड भी त्याग किया। और ऐसे ही चलते चलते उन्होंने बहुत लोगों का भला किया। उड़िया बाबा जी एक महान
संत हुए हैं, जो वृंदावन में उनका आश्रम है, और वृंदावन में दामन कुंड के पास उनका आश्रम है। और आज भी यहाँ आश्रम पर कई चमत्कार देखे जाते हैं। आज भी कोई चीज की इधर कमी नहीं होती। कोई चीज की जैसे ही कमी होती है तो वह तुरंत इधर वह सुलभ हो जाती है, तुरंत ही वो चीज आ जाती है। आज भी वह चमत्कार इधर देखने मिलते हैं। और उड़िया बाबा जी के इस आश्रम में बहुत आज भी उसी प्रकार कई भंडारे चलते हैं, अन्य क्षेत्र चलता है, इत्यादि की सेवाएं आज भी चलती हैं। इधर गौशाला भी है और बहुत अलग अलग सेवाएं भी, इधर कई विकल्प हैं, उधर सेवाएं आज चलती हैं। और इधर उड़िया बाबा जी इस बेड है ये उनका, जहाँ ये सोते थे इस बेड पर उनका जो पुराने लोगों ने बताया है कि उड़िया बाबा जी के लिए किसी ने अभी तक सोते नहीं देखा था। जब से उन्होंने संन्यास लिया था सोते नहीं देखा था, वह सोते नहीं थे। इनका लोगों का इतना कहना है कि सोते किसी ने देखा नहीं था उनको अभी तक। हाँ, पर उनके पलंग पर जो है वह उनका बैठते उसी पर इत्यादि, और भजन कीर्तन इत्यादि भी वहीं करते। और उड़िया बाबा जी का ये मंदिर, फिर आते हैं उड़िया बाबा जी का सिर छोड़ना। इन्होंने फिर जल समाधि इनको दी गई विक्रम संवत 2005 की चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मई 1948 को दोपहर में इनका एक व्यक्ति था ठाकुरदास नामक, तो इनकी हत्या कर दी गई। तभी इनका भगवत धाम को प्राप्त हुए, वैकुंठ को प्राप्त हुए, और यह सदा अमर हैं, संत सदा अमर होते हैं। और इन पर जानलेवा हमला भी हुआ था, तो फिर इनको जल समाधि दी गई थी। और संत तो सदा अमर होते हैं, और आज भी हमें यह कई चमत्कार उड़िया बाबा आश्रम में देखने को मिलते हैं। और उड़िया बाबा आश्रम में उड़िया बाबा जी आज भी साक्षात रूप में ही विराजमान हैं। और इनको आखिरी में जल समाधि में इनको प्रवाहित, यमुना जी में इनको प्रवाहित किया गया। और आप लोग उड़िया बाबा आश्रम में कभी भी आपको जब समय मिले तो एक बार आप जरूर उड़िया बाबा जी के दर्शनों को आएँ, और इधर आप उनके चमत्कारों को देखें। आपकी जो भी मनोकामना हो इधर आप कहें तो हम उड़िया बाबा जी उसको आप पूरी करेंगे। और जुड़े रहें आप हमारे चैनल वैदिक मार्ग से, जिसमें आपको धर्म से जुड़ी जानकारी और सनातन से जुड़ी जानकारी, ग्रंथों से जुड़ी जानकारी, आपके लिए सुलभ उपाय इत्यादि की आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आपका जो भी प्रश्न उत्तर, आपके मन में जो भी शंका हो, तो आप हमें कमेंट द्वारा आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं से इसको खोज कर आपको बताएंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रोज इसमें वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। राधे राधे।